राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में दो आदिवासी संभाग हैं, सरगुजा और बस्तर। ये दोनों ही संभाग कॉरपोरेट की तीखी और पैनी नजरों में हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही संभाग प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं। यहाँ जमीन के नीचे कोयला, आयरन, एल्यूमीनियम और बॉक्साइट छिपा हुआ है। हालांकि इन दोनों ही संभागों में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। बावजूद इसके जब भी यहाँ किसी तरह की खदान का आवंटन होता है, प्रक्रिया शुरू होती है और विवादों में घिर जाती है। आपको बता दें कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आसपास मौजूद ग्रामीणों को बहुत से अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वही अधिकार ग्रामीणों की संपत्ति बनने की बजाय उनके लिए अभिशाप बन गए हैं। कैसे? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। सरगुजा जिले का फतेहपुर गांव, ये गांव भी दरअसल अभिशाप के दायरे में आता है, क्योंकि फतेहपुर गांव जो है परसा ब्लॉक के अंदर आता है। परसा वो कोल ब्लॉक है जिसे राजस्थान को आवंटित किया गया था और एमडीओ के तहत अडानी इस इलाके में कोयले की खुदाई कर रही हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि पहले खदान जो आवंटित हुई थी, जिसे परसा ईस्ट केतेबासन कहते हैं, उसमें फेस 1 की खुदाई 2028 में पूरी होनी थी, लेकिन 2022 में ही खदान की खुदाई खत्म हो गई। उस परसा ईस्ट केतेबासन फेस 1 में लगभग 6 लाख पेड़ काटे गए थे। परसा में अभी जबरन खुदाई चालू की गई है, ग्रामीणों के विरोध के बावजूद, और यहाँ पर 1 लाख पेड़ काटे जाने हैं। इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो है केते एक्सटेंशन का, जहां लगभग 5 लाख पेड़ काटे जाने हैं। ग्रामीणों का विरोध लगातार बहुत सारे पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं। इन खदानों में कोयला निकालने की वजह से आसपास के इलाके प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन संगठनों ने आपस में एक मीटिंग की। मीटिंग में फतेहपुर गांव के ग्रामीण भी शामिल हुए। फतेहपुर गांव भी खदान के दायरे में ही आता है। फूला फला और बसा बसाया ये गांव कुछ दिनों बाद ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कुछ महीनों बाद शायद इस गांव में कुछ भी देखने को ना मिले। गांव के कुछ ग्रामीण हैं जो इस पूरी परियोजना के विरोध में हैं। एक आदिवासी या किसी किसान की जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के काम आती है। एक बार अगर वो जमीन हाथ से निकल जाए तो आदिवासी का जीवन नर्क बन जाता है। इस पूरे इलाके में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है और जो लगातार खदानें चालू हो रही हैं, क्योंकि वो सब सरकारी नियमों से हो रही होगी, लेकिन सरकारी नियम और सरकारी कानून तब कटघरे में आ खड़ा होता है जब 99% ग्राम सभाएं इन कानूनों को फर्जी होने का आरोप लगाती हैं। जंगल काटने और इस तरह की माइनिंग ब्लास्टिंग का असर बहुत व्यापक है, या यूं कहें कि बहुत खतरनाक है। पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ कट जाते हैं, जिसके बाद खदानों में कोयले के लिए खुदाई चालू की जाती है। तब किस तरह का नज़ारा बनता है ये आपको दिखाते हैं। परसा ईस्ट केतेबासन की खदान, इस खदान में खुदाई चल रही है, लेकिन अब लगभग यहाँ खुदाई पूरी हो चुकी है। यानी कि अडानी को जितना कोयला निकालना था वो निकाल चुके हैं और अब यहाँ काम खत्म हो गया है। पीछे इसी तरह की खुदाई लगभग 8 किलोमीटर तक चल रही है। ये परसा ईस्ट केते खदान है। आप दूसरी ओर देखेंगे तो जंगल पूरी तरह से बचा हुआ है, लेकिन इस जंगल की खुदाई भी किसी एक कोने से शुरू हो गई है। ये जंगल परसा का खदान है। इस खदान और इन जंगलों की कटाई का विरोध भी ग्रामीण कर रहे हैं। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की टीम अब रायपुर बिलासपुर सरगुजा नेशनल हाईवे पर पहुंची तो वहां देखा कि नेशनल हाईवे की दोनों ओर ट्रकों की लंबी लाइन लगी थी, जो सामान्य नहीं थी।
ये हाईवा और जो कच्चा माल या कोयला या इस तरह के जो भी वजनदार चीजें होती है उनको ढोने के उपयोग में आती है। ये कितनी ट्रकें हैं इनकी गिनती कर पाना भी असंभव है। अडानी का पावर प्लांट रायपुर और रायगढ़ में है। अपने प्लांट में इस कोयले का इस्तेमाल अडानी करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कोयला अडानी का पावर प्लांट चला सकता है तो फिर राजस्थान सरकार का पावर प्लांट क्यों नहीं चला सकता। दूसरी बात ये है कि कोयला कितना निकाला जा रहा है और ये कोयला ट्रकों से भी जाता है। ये कोयला मालगाड़ियों से भी ढोया जाता है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि प्रतिदिन 8 मालगाड़ियों से कोयले का परिवहन होता है। इसके अलावा कई किलोमीटर तक लंबी ट्रकों की लाइन लगती है जिनसे कोयला ढोया जा रहा है रोजाना। कहाँ कितना जा रहा है इसकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। आरोप लग रहे हैं कि यहाँ बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी हो रही है और वो कोयला पावर प्लांट में जा रहा है, वहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ लोगों को बेचा भी जा रहा है। इस आरोप में बिल्कुल दम नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ग्रामीण, पर्यावरण संरक्षण करने वाले संगठन और कई ग्राम पंचायत जो इस तरह के कोयला चोरी के आरोप लगा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।